RS डायमंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर के। मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार अभ्यर्थियों के मन में आ रहे हैं। जो भी आवेदन किए हैं या जो आवेदन करने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों को इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। इसी को लेकर के साथ ही आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लें तो आज हम लोग बात करेंगे फोटो और साइन में जो इशू आ रहा है, और इस इशू के कारण ही आपकी सर्टिफिकेट में भी आपको इशू देखने को मिल सकता है। इसलिए साथ ही फोटो और साइन में ऐसे कौन से मैसेज है जो ईमेल के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है या मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज के रूप में प्रदान हो रहा है, इसके संबंधी साथ ही बात करेंगे। और इसको किस प्रकार से निपटारा किया जा सकता है, इसका भी उपाय हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। साथ में साथ ही बात करेंगे कि आखिर एग्जाम सेंटर को लेकर के जो अभ्यर्थियों के मन में लगातार यह आ रहा कि एग्जाम सेंटर बढ़ेगा क्या, यानी कहीं ना कहीं आपको पता है साथी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर एग्जाम सेंटर जो है फुल हो चुका है, यानी वहां पर खाली अब नहीं है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी तो इस बार आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में साथी इसको भी लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। साथ में कह ले तो एडमिट कार्ड आपका कब से उपलब्ध होने लगेगा, इसको लेकर के भी साथी बात करेंगे। आखिर कब से आपका एडमिट कार्ड इशू होने लगेगा, कब से आपका एडमिट कार्ड मिलने लगेगा, इसको भी लेकर के साथी बात करेंगे। और इस बार आपकी परीक्षा में क्या क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ साथी, इस बार आपके एग्जाम्स में क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले, इससे संबंधित भी आज हम लोग बात करेंगे। और इस बार आपकी परीक्षा किस शिफ्ट में हो सकती है और किस डेट से होना आरंभ होगा, सारे बिंदुओं को लेकर के साथी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लें तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथी आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साथी यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार का सर्टिफिकेट जब आप पास आउट हो जाएंगे, एग्जाम जब आपका क्रैक हो जाएगा, तो उसके बाद आपको डिजी लॉकर नामक ऐप पर आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाएंगे, जहां पर साथी आपको आसानी से आपका यहाँ पर फोटो दिखेगा और आपका सिग्नेचर वगैरह भी आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन साथी आपको याद रहे कि सर्टिफिकेट में ओनली फोटो रहता है, और आपके मार्कशीट में यानी कह सकते हैं जो आपका अंक पत्र होगा, उस अंक पत्र में आपको फोटो की साइड में यानी फोटो के नीचे में आपका साइन भी मौजूद रहता है। सर्टिफिकेट में सिर्फ आपका फोटो रहता है। तो कहीं ना कहीं साथी यह सर्टिफिकेट का फोटो है और सर्टिफिकेट का पिक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको फोटो दिखेगा और मार्कशीट में आपका फोटो के साथ साथ आपका साइन भी देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर साथी कह लें तो फोटो में जिन भी अभ्यर्थियों का या साइन में जिन भी अभ्यर्थियों का प्रॉब्लम्स अगर होता है या जिनका मैसेज वगैरह क्या कुछ मैसेज आता है, उस मैसेज को भी मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसे में देख लीजिए कि फोटो में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपका सर्टिफिकेट में आपका फोटो नहीं आ पाएगा, क्योंकि साथी इससे पहले वाला जो दिसंबर 21 का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका फोटो में प्रॉब्लम हुआ था, फोटो मिसमैच वगैरह भी हुई थी। कह ले तो फोटो जो है लंबे समय तक यहाँ पर आया ही नहीं था, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कौन से ऐसे मैसेज हैं जो बहुत सारे आवेदकों को वर्तमान समय तक आ रहा है, इसके संबंध में साथी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथी अगर मैसेज को लेकर के बात कर ले तो आपको इस प्रकार का मैसेज अगर आपके नंबर पे आता है या आपके मेल पे आता है तो जरूर आप जो है यह काम करना ना भूलेंगे। मैसेज साथी इस प्रकार का आपको रहेगा कि डियर एप्लीकेंट फॉर एप्लीकेशन, इस प्रकार का लिखा रहेगा, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का अगर मैसेज रहता है, साथ में यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डिस्क्रिपेंसी हैज बीन फाउंड इन योर अपलोडेड स्कैन्ड इमेज। यहाँ पर कह रहा कि आपने जो स्कैन्ड इमेज जो अपलोड किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है, यानी अच्छा क्वालिटी आपका नहीं है, ठीक ना साथी, जिसके कारण है काइंडली विजिट http.setet.nic.in। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप तुरंत जो है विजिट करें setet.nic.in पर, जहाँ पर जो है आप अपना आईडी लॉगिन करके यानी आप अपना जो है यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करके आप उस फोटो को रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ साथी, रिमूव करके जो है दूसरा इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। तो कुल मिलाकर साथी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आप जो अपना इमेज आपने जो अपलोड किया था, आपने अपना साइन जो अपलोड किया था उसमें त्रुटि पाई गई है, उसमें कहीं कहीं समस्या पाई गई है, जिसके कारण सीटेट ने आपके फोटो को यहाँ पर जो है बदलने के लिए आपको मैसेज फॉरवर्ड किया है, जिस मैसेज के तहत आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जी हाँ साथी, setet.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अपना जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होंगे और जो आपके पास पासवर्ड होगा उससे आप लॉगिन करके आप अपने
फोटो अपलोड वाले सेक्शन में जाकर के आप आसानी से अपने फोटो को चेंज कर सकते हैं और कहीं न कहीं अगर आपको साइन में भी प्रॉब्लम होती है तो साइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो साथ ही आप समझ गए होंगे इस प्रकार का मैसेज जो है बहुत सारे आवेदकों को आ रहा है। ऐसे में अगर आपको भी इस प्रकार का मैसेज आया है तो आप बदलें, अन्यथा आपके पास अगर मैसेज नहीं आया है तो बिल्कुल आप सही है, आपको किसी प्रकार का फोटो में प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है। अब आइए साथ ही बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बात हमारे साथ और मौजूद है, इसको भी लेकर के साथ ही बात करते हैं। सबसे पहले साथी इस बार का जो नोटिफिकेशन आया था वो आपको 20 अक्टूबर को साथी यहाँ पर जारी हुआ था और 20 अक्टूबर के दिन में साथी यहाँ पर जो मुख्य रूप से इस बार जो पात्रता परीक्षा आपकी होने वाली है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, या मुख्य रूप से आपको 16वां संस्करण है सीटेट का, जिसमें आपका ऑनलाइन तरीके से आपके यहाँ जो है आवेदन भी लिए गए हैं और ऑनलाइन तरीके से आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट होंगे, जो दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में साथी होना ये आपको पहले से ही पता है। लेकिन साथी मुख्य रूप से अगर प्रवेश पत्र की अगर बात कर ले तो यहाँ पर साथी लिखा गया है कि उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक सूचना आपको प्रवेश पत्र पर ही दी जाएगी, यानी किस डेट में आपकी एग्जाम्स होगी यह तो मैं कंफर्म अभी नहीं बता सकता, या तो आपका एडमिट कार्ड जब इशू हो जाएगा उसी में आपको स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि आपको किस डेट में आपकी एग्जाम्स होने वाली है और किस शिफ्ट में होगी। लेकिन इतना साथी तय है कि आपका एग्जाम्स जो है दिसंबर के मध्य से, जी हाँ साथी, दिसंबर के मध्य से आपका एग्जाम्स स्टार्ट हो सकता है, या एग्जाम्स आपको 10 दिसंबर के बाद आरंभ हो सकता है। जी हाँ साथी, 10 दिसंबर के बाद आपका एग्जाम्स स्टार्ट हो सकता है और आपको नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आपको चलने के आसार दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं साथी इस बार आपका एग्जाम्स जो है बिल्कुल जो है दिसंबर से जनवरी के बीच में चलने हैं। इसके अलावा साथी बात कर ले तो मुख्य रूप से अगर आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात कर ले तो 31 अक्टूबर से ये चालू हुआ था और 24 नवंबर के बीच में चलना है। सबसे बड़ी बात साथी यहाँ पर ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने अगर पेपर 1 फॉर्म फिलअप किया है तो उनको सिंगल पेपर के लिए 1000 रुपीज़ पे करना पड़ा था और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये। वहीं पर अगर SC ST या विकलांग कोटे के जो भी अभ्यर्थी है उन्हें यहाँ पर डिस्काउंट यानी कह सकते हैं अच्छा खासा उन्हें छूट भी दिया गया, 50% ही उनको जो है यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात साथी यह है कि इस बार जो है परीक्षा का केंद्र जो बनाया गया है मुख्य रूप से सबसे पहले ही इसकी सटीक जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई थी कि इस बार जो परीक्षा का विकल्प की अगर बात कर ले तो विकल्प सिंगल विकल्प ही अभ्यर्थियों को मिल रहा था, यानी एक ही एग्जाम सेंटर आपको वहां पर सेलेक्ट करने होंगे, जो भी खाली रहेगी वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ का नियम था, यानी बिहार जैसे राज्य में कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ पर सारे के सारे केंद्रों में सीटों की संख्या जो भी अवेलेबल थी सारे के सारे भर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो सेंटर को लेकर के परेशान है या उनको लग रहा कि सेंटर एग्जाम्स की सेंटर बढ़ाई जाएगी, तो साथ ही ऐसा कुछ अधिसूचना में नहीं लिखा गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बड़ी बात भी यहाँ पर लिखी गई है। लिखा गया कि शुल्क पोर्टल पर ऑपरेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करना पड़ेगा या नहीं तो भुगतान को रद्द करने का विकल्प भी दिया जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अगर आपका किसी भी शहर में अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम सेंटर हो, अगर वहां पर फुल हो चुका है तो आपको अन्य शहर ही चयन करना पड़ेगा। जी हाँ साथी, आपको अन्य शहर यानी जो भी अगर अलग स्टेट भी आता है तो आपको सेलेक्ट करने होंगे, नहीं तो आपका भुगतान का जो रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो आपको विकल्प जो है रद्द कर दिया जाएगा, यानी आपने जो पेमेंट किया है वो आपका रद्द हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साथी आप सारी बातों को समझ गए होंगे। इस बार जो एग्जाम सेंटर बढ़ने के कम आसार हैं, यानी एग्जाम सेंटर आपके नहीं बढ़ाने जाने के चांसेस है। साथ में कह लें तो इस बार आपकी एग्जाम जो है 10 दिसंबर के बाद आपका देखने को मिल जाएगा और एडमिट कार्ड एग्जाम्स के 3 से 4 दिन के पहले आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें एग्जाम्स किस डेट में होगी और किस शिफ्ट में होगी सारी जानकारी आपका एडमिट कार्ड पे ही रहेगा। और ये सीटेट का 16वां संस्करण है। मुख्य रूप से कह ले तो दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में आपका एग्जाम चलेगा और इस बार जो पहले आओ पहले पाओ के नियम के ही आधार पर जो फॉर्म फिलअप हुआ और यही कारण है कि एग्जाम सेंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, लोगों को अब अदर स्टेट भी जाना पड़ रहा है। जैसे में कहीं ना कहीं अगर आपने पहले फॉर्म कर लिया है, फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आपको परेशानियाँ नहीं है। जिन्होंने फॉर्म अगर नहीं भी भरा है तो अदर स्टेट के लिए आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं एग्जाम सेंटर के लिए। ऐसे में साथी आपको एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है कि अगर आपको इस प्रकार का मैसेज आता है या मेल आता है तो आप तुरंत साइबर पर जाकर के अपना फ़ोटो को अपलोड कर दें, यानी दूसरा फ़ोटो को चेंज करके आप अपलोड कर दें, क्योंकि अगर फ़ोटो आप अपलोड नहीं करेंगे तो एडमिट कार्ड में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। इसलिए साथी आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS Diamond Academy को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।